महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीढ़ियों से मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय अब पूरी तरह महाराष्ट्र की संस्कृति में रच बस कर मुंबईकर बन गए हैं। हमारे साथ काम करने वाले कई उत्तर भारतीयों को देखकर लगता ही नहीं कि वे उत्तर भारत से आए हैं। उन्होंने यह बात उत्तर भारतीय संघ मुंबई की तरफ से कैंसर मरीजों और उनके परिजनों और तीर्थयात्रियों के लिए नवनिर्मित बाबू आर्यन सिंह अतिथि गृह का उद्घाटन करते हुए कही। आपको बता दें कि बांद्रा पूर्व के उत्तर भारतीय संघ भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंत्रोच्चार के बीच बाबू आर्यन सिंह अतिथि गृह का उद्घाटन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह मराठा योद्धा हरियाणा और बुंदेलखंड जाकर वहां की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए, उसी तरह उत्तर भारतीय भी मुंबई और महाराष्ट्र की संस्कृति में समाहित हो गए हैं। फडणवीस ने कहा कि उत्तर भारतीयों की 5वीं पीढ़ी मुंबई में निवास कर रही है और अब वे पूरी तरह से मुंबईकर हो गए हैं। कर्मयोगी आर्यन सिंह दिवंगत भाजपा विधायक और उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष रहे आर्यन सिंह को कर्मयोगी बताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने अपनी कमाई से अर्जित धन को समाज सेवा में लगा दिया। आर्यन सिंह के रहते हुए इस अतिथि गृह का उद्घाटन नहीं हो पाया था। आज बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर भारतीय संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह के नेतृत्व में यह काम पूरा हो रहा है। अतिथि गृह में कैंसर मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ बेहद कम दाम पर भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। इस मौके पर उत्तर भारतीय संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह ने मीडिया से भी बातचीत की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, पूर्व मंत्री नसीम खान, भाजपा विधायक आशीष शेलार, राजहंस सिंह, पूर्व मंत्री रमेश दुबे, महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह, उत्तर भारतीय संघ युवा मोर्चा अध्यक्ष संजय सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज मेरे पिता तो थे ही, हमारे समाज के अध्यक्ष थे, बाकेराम तिवारी बाबूजी जी ने जो सपना देखा उसे स्वप्न को पूरा किया हमारे अध्यक्ष आर्यन सिंह जी ने। मैं तो एक निमित्त बना हूँ इसके बीच में सिर्फ बोलने वाला। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, जो भी किया था हमारे अध्यक्ष जी ने करके रखा था। और अध्यक्ष जी की बहुत ये थी कि देवेंद्र जी ही इसका ओपनिंग करें। आज मैं देवेंद्र जी का बहुत ऋणी हूँ कि देवेंद्र जी भैया ने इतना समय दिया और इतना मतलब कि वो आके अपना समय दिए। और आज ये लगता है कि मेरे पिता का एक आखिरी जो वो था वो भी आज पूरा हुआ। अभी मतलब उनके 4-5 इच्छाएं थे, उसमें से एक इच्छा अभी पूरी हुई है कि गेस्ट हाउस का ओपनिंग हो गया है। अभी हम पूरे परिवार वाले को और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। देवेंद्र जी ने एक सुझाव दिया है यहाँ पे डायलिसिस के लिए कि कम रेट में नाम मात्र के सुविधा कराई जाए डायलिसिस की। जी, पहले तो अभी हमारा पहला लक्ष्य डायलिसिस का भी हम बनाएंगे पहले, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि एमएमआर रीजन में रहने वाले जितने भी उत्तर भारतीय हैं आखिरी पंक्ति के, और जितने भी हमारे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे माताएं बहनें या जो भी महाराष्ट्र की परिवार है, उनको भी अगर यहाँ पे हॉल चाहिए तो हम उसको एकदम न्यूनतम नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाने वाले हैं। और मेरे पिता का एक सपना था, जब वो नौकरी करते थे, हम कोई पारिवारिक कोई हमारे पास संपत्ति, मेरे पिता खुद आए और 100 रुपये की नौकरी यहाँ पे करते थे मुंबई में। तो हरदम आज़ाद मैदान में देखते थे कि लोग तीर्थयात्री जो आते हैं वो वहीं पे उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। तो उन्होंने जीवन में अपने एक उद्देश्य बनाया था कि अगर जीवन में कभी मैं पैसा कमाया तो मैं भी जीवन में अपने जो लोग आते हैं तीर्थयात्री, उनके लिए कैंसर पीड़ित जो टाटा हॉस्पिटल में उनके परिजनों को रहने के लिए जगह नहीं रहती है, तो उनको मैं जीवन में कुछ करूँगा। और आज मतलब इतना सब वो खुद किए हैं, आज तक हमने नहीं किया। सब जो किया है उत्तर भारतीय संघ के पदाधिकारियों ने उनके साथ मिलके ये काम किया है। और मैं सब उत्तर भारतीय संघ के हर एक ट्रस्टी, हर एक पदाधिकारी, सबका मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को 26 साल इतने साल उन्होंने उनका सहयोग किया। और अब मेरे साथ में भी मुझे जब ये दिया, बस इन लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो जो उनके बाकी के सपने हो जरूर पूरे होंगे। 6 महले के और गेस्ट हाउस है और लॉ कॉलेज है और बहुत सारी और सुविधाएं हैं। कॉलेज चलता है। हाँ, तो हम ये सब के अंदर बिना डोनेशन के कॉलेज चलता है। गरीब बच्चों को बहुत नॉमिनल फीस पे हमारा हाई स्कूल भी चलता है, असल्फा हिंदी बाल विद्या मंदिर में, जहाँ केजी से लेकर 10वीं तक है।
वहाँ बहुत नॉमिनल फीस महानगर पालिका द्वारा जो निर्धारित किया गया है, अगर वो भी नहीं भर सकते तो हमने एक फंड बनाया है एजुकेशन सहायता, वो बच्चों को भर करके गरीब बच्चे जो फुग्गा बेचते हैं, जिसके पिताजी जिसके गार्जियन ये भाजी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, अभी आगे की हमारी ये भी योजना है कि हम यहाँ पे समूह विवाह कराने वाले हैं, सामूहिक विवाह कराने वाले हैं, जिसमें कि हम 20 अगर परिवार मतलब जोड़ों को अगर शादी कराएंगे तो हम उसमें 15 उत्तर भारतीय हों और 5 महाराष्ट्र के लोग हों, जो महाराष्ट्रियन मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो नहीं कर पाते, हम इसी हॉल में भव्य उनकी विवाह भी कराएंगे।